हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। मैं भीम मौर्य, आपके बने चैनल संघर्ष क्लासेस संसारपुर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। इसी क्रम में साथियों, आज हम राज्यसभा सांसद के बारे में चर्चा करेंगे और इसके पहले हमने उपराष्ट्रपति तक आपको पढ़ा दिया था। वो वीडियो चैनल पर प्रोवाइड किया हूँ, आप जाके वहाँ से देख लेंगे। तो उसी के आगे साथियों हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले साथियों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, और जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे, जिससे मैं जितनी भी वीडियो डालूँ आपके पास पहले पहुँचे। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए सभी लोग। और मैं उम्मीद और विश्वास दिलाता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप परीक्षा में बहुत अच्छे अंक से पास होंगे, ऐसी आशा करते हुए चलिए हम शुरू करते हैं साथियों। तो देख सकते हैं स्क्रीन पर राज्यसभा। तो पहला प्रश्न साथियों, वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 245 है, 245। और राज्यसभा का सांसद का कार्यकाल होता है साथियों 6 वर्ष का। ये 5 वर्ष नहीं, 6 वर्ष का होता है। लोकसभा में जो है 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा अब एक विधान परिषद होते हैं, इनका कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। दूसरा प्रश्न है, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो विधायक बनते हैं वही इनको जो है चुनते हैं। अब अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है? राज्य की संख्या पर। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश साथियों कितने हैं? 31 राज्यसभा बनते हैं हर साल, यानी बीच बीच में चुनाव होते रहते हैं, तो 31 सीट है यहाँ पर। अब आगे चलिए देखते हैं। अब राज्यसभा आ गया ना, मैंने बताया था जो अभी वही आया सामने, देखो। अब पूछ रहा है अगला प्रश्न है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो 6 वर्ष को होता है। अब अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा की आयु, यानी राज्यसभा का आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आपकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा का चुनाव अगर आप लड़ते हैं तो आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर एमएलए का चुनाव लड़ते हो तो एमएलए यानी विधायक, ये भी 25 वर्ष को होना चाहिए। तो अब इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए, किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है? तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। अब अगला प्रश्न है, लोकसभा व राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है? तो कुल सदस्य संख्या का कितने प्रतिशत साथियों? कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। अब अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? यानी राज्यसभा है। अब अगला प्रश्न है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिन बाद तक लोकसभा को लौटाया जा सकता है? 14 दिन, 14 दिन तक। अब उसके बाद फिर अगला प्रश्न है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्यों? क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी 2 साल बाद रिटायर होते रहते हैं। देख लीजिए, यानी 2 साल बाद देखो 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला है अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति इनको जो है नामित कर सकता है।
अब अगला प्रश्न है साथियों, राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? तो वीएस रमा देवी। अब अगला प्रश्न है, राज्यसभा की पहली बार गठन कब हुआ राज्यसभा का? तो 3 अप्रैल 1952 में। 3 अप्रैल 1952 ईस्वी में गठन हुआ था राज्यसभा। यानी देश आज़ाद होने के बाद जो है संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के बाद वही योजना आयोग यानी पहली पंचवर्षीय योजना चली, उसके बाद उसी के दरमियान जो है ये सब हुआ था। इसके बाद फिर जो है अगला, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार आया है परीक्षा में। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? तो संसद के बिना कोई खर्चा नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? तो उपसभापति करता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए कहाँ तक हुआ था, देख लीजिए फिर से आपको एक बार। यहाँ तक हो गया था। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? तो उपसभापति करता है। उसके बाद फिर राज्यसभा के द्विवर्षीय चुनाव को अधिसूचना कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग। अब अगला प्रश्न है, केंद्रीय संसद राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषयों पर कानून कब बना सकती है? तो आंसर होगा राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत पर। अब राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समय अंतराल कितना होना चाहिए? तो 6 माह। अगला प्रश्न है, किन राज्यों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप एवं दमन में यहाँ पर राज्यसभा प्रतिनिधि नहीं है। अब अगला प्रश्न है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी कौन नहीं होता है? मंत्रिपरिषद उत्तरदायी नहीं होती है। उसके बाद भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? देखिए लास्ट क्वेश्चन है, श्रीमती इंदिरा गांधी व मनमोहन सिंह, यानी दोनों लोग जो है सदस्य रहे हैं। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए आप। चलिए टिक मार देता हूँ, चलिए ही है।